डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, डायट प्रवक्ता सोनभद्र, आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय पर चर्चा करूंगा। पूर्व में हमने प्रमुख भारतीय शैक्षिक विचारकों एवं शिक्षा शास्त्रियों पर चर्चा कर ली है। आज हम पाश्चात्य शैक्षिक विचारकों या शिक्षा शास्त्रियों पर चर्चा करेंगे। प्रमुख पाश्चात्य विचारकों में नाम आता है प्लेटो, रूसो, कमेनियस, जॉन डीवी, मारिया मॉन्टेसरी आदि का। पाश्चात्य विचारकों का शिक्षा में योगदान। भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के साथ ही पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों का भी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डीएलएड द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रमुख पाश्चात्य शैक्षिक विचारक जिनके बारे में पढ़ना है वो हैं प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रावेल और मारिया मॉन्टेसरी। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई थी। प्लेटो का जीवन वृत्ति या जीवन परिचय। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस के एक अत्यंत ही समृद्ध तथा कुलीन परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण अमीरों की भांति हुआ था, पर वैभव और ऐश्वर्य का यह वातावरण प्लेटो के व्यक्तित्व के विकास को अवरोधित नहीं कर सका। वह बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्होंने तत्कालीन उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने एथेंस की सेना में भी काम किया। वह एक महान भावप्रवण कवि और सबसे बढ़कर एक महान दार्शनिक थे। प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में होने के बावजूद प्लेटो को राजनीति में अरुचि थी। एथेंस के तत्कालीन राजनीतिक पतन ने प्लेटो को राजनीति से पूर्णतः विमुख कर दिया। एथेंस जहां अपना प्रभाव खोता जा रहा था, वहीं सैनिक शक्ति में विश्वास रखने वाले स्पार्टा का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। लगभग 20 वर्ष की अवस्था में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आए। सुकरात की मृत्यु तक यानी 399 ईस्वी पूर्व तक प्लेटो सुकरात के प्रिय शिष्य बने रहे। सुकरात के व्यक्तित्व एवं ज्ञान का प्लेटो पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सुकरात के सानिध्य में प्लेटो की दर्शन में गहरी रुचि हो गई। 399 ईस्वी पूर्व में जब सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया, प्लेटो की आयु उस समय 28 वर्ष थी। गुरु की हत्या के कारण उसका एथेंस से मोह भंग हो गया और उन्होंने अगला 10 वर्ष एथेंस से बाहर मेगरा, मिस्र तथा इटली में बिताया। प्लेटो
का यह जीवन का दूसरा भाग माना जाता है। मेगरा में प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड के सानिध्य में रहकर पाइथागोरस के प्रमेय का उन्होंने अध्ययन किया। इटली में पाइथागोरस के सिद्धांतों का अध्ययन बड़ी ही बारीकी से इन्होंने किया। इस प्रकार 10 वर्षों के लंबे देशाटन और विद्वानों की संगति ने प्लेटो को बौद्धिक तौर पर और परिपक्व बनाया। एथेंस वापस आकर प्लेटो ने अपनी विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्था एकेडमी की स्थापना की। प्लेटो के जीवन का यह तीसरा और सबसे रचनात्मक भाग था। अपने जीवन के अगले 40 वर्ष तक वे इसी संस्था के माध्यम से शिक्षा देते रहे। प्लेटो की मृत्यु 347 ईस्वी पूर्व में हुई, पर एकेडमी इसके उपरांत भी चलती रही। बाद में रोम के शासक की आज्ञा पर इस एकेडमी को बंद कर दिया गया। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं अपोलॉजी, क्रीटो, फीडो, सिम्पोजियम, रिपब्लिक और द लाज। इनमें से इनकी प्रमुख रचना जो अत्यधिक प्रचलित हुई उसका नाम है रिपब्लिक। प्लेटो के अनुसार हम शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य प्लेटो के अनुसार शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं। पहला है वैयक्तिक उद्देश्य या इंडिविजुअल एम्स और दूसरा है सामाजिक उद्देश्य या सोशल एम। हम वैयक्तिक उद्देश्य की चर्चा करेंगे। प्लेटो के विचार में शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना था। इनके लिए छात्र में सद्गुणों का विकास किया जाना चाहिए। सौंदर्य, न्याय तथा प्रेम छात्र के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करते हैं। प्लेटो पूछते हैं, क्या मैं यह कहने में सही नहीं हूँ कि अच्छी शिक्षा वह है जो शरीर तथा मन का सर्वाधिक विकास करती है। अतः मन तथा शारीरिक विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। हम सामाजिक उद्देश्य की चर्चा करेंगे। प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने समाज तथा राज्य की प्रगति के लिए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए थे। उन्होंने आदर्श नागरिकों के निर्माण को अपनी शिक्षा में स्थान दिया। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा है, यदि आप पूछें कि सामान्य रूप से उत्तम शिक्षा क्या है, उत्तर सरल है। उत्तम शिक्षा उत्तम व्यक्तियों का निर्माण करती है। उत्तम व्यक्ति भली भांति कार्य करते हैं और शत्रुओं को युद्ध में विजित करते हैं, क्योंकि ऐसा मनुष्य उत्तम आदर्शों से युक्त होते हैं। आगे हम प्लेटो के अनुसार कैरिकुलम या पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि प्लेटो ने कैरिकुलम क्या बताए हैं कि शिक्षा का कैरिकुलम या पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उन्होंने शारीरिक प्रशिक्षण तथा संगीत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके अनुसार अच्छे गुणों के विकास हेतु गीत सुनाए जाने चाहिए। प्लेटो ने व्यक्ति को मन से
शारीरिक प्राणी माना है। प्लेटो ने कहा है कि मेरा विचार है, उत्तम शरीर अपनी शारीरिक सुंदरता के द्वारा आत्मा को उन्नत बनाता है। उत्तम आत्मा शरीर को भी सुंदर बनाती है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए उन्होंने दर्शन, ज्योतिष तथा गणित को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इनके साथ संगीत तथा शारीरिक प्रशिक्षण और खेलकूद, व्यायाम तथा घुड़सवारी के शिक्षण पर बल दिया। उच्च कक्षाओं में प्लेटो ने कुल 6 विषयों की आवश्यकता को महसूस किया। ये विषय हैं गणित, सम ज्योतिष, ठोस ज्यामिति, संगीत, ज्योतिष, दर्शन। प्लेटो ने उद्यमी वर्ग के लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की। इस शिक्षा के अंतर्गत लकड़ी का कार्य, लोहे का कार्य, अस्त्र शस्त्र निर्माण तथा बुनाई आदि का कार्य आते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षण विधियाँ। प्लेटो ने शिक्षण के लिए तर्क विधि को उपयुक्त बताया है। उन्होंने प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग किया। इसी विधि से व्याख्यान विधि तथा प्रयोगात्मक विधि का भी प्रचलन हुआ। इस प्रकार उन्होंने तर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोगात्मक विधि, इन चारों विधियों को शिक्षण विधियों में अपनाने पर बल दिया है। उन्होंने दर्शन शास्त्र तथा तर्क शास्त्र के लिए स्वाध्याय विधि को अपनाने की भी सिफारिश की है। शिक्षा में उन्होंने खेल को अधिक महत्व दिया। खेल के माध्यम से ही छात्र का स्वभाव बनता है। शिक्षक को इन खेलों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। आगे हम चर्चा करेंगे प्लेटो के अनुसार शिक्षक तथा विद्यालय, टीचर और स्कूल। प्लेटो अकादमी जैसी संस्था सर्वत्र स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि आत्मा के विकास के लिए यह आवश्यक है। उसने शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय को आवश्यक साधन बताया है। प्लेटो ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है, क्योंकि आदर्शवाद को प्रसारित करने का कार्य शिक्षक ही भली भांति कर सकता है। अर्थात प्लेटो के अनुसार शिक्षक और विद्यालय, टीचर और स्कूल दोनों का शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए टीचर और विद्यालय दोनों की अनिवार्यता को वो स्वीकार करते हैं। प्लेटो का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। प्लेटो का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा के आधार पे जानेंगे। शिक्षा का समान अवसर। उन्होंने सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाने पर बल दिया है। व्यक्तित्व का विकास। उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का विकास बताया है। महिलाओं की शिक्षा पर बल। प्लेटो ने महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दिया और उसकी अनिवार्यता को स्वीकार किया है। आदर्शवादी दृष्टिकोण। उनका दृष्टिकोण आदर्शवादी था। सत्यम शिवम सुंदरन पर विशेष बल।
इसलिए वह सत्यम, शिवम और सुंदरम पर विशेष बल देते थे, क्योंकि वे एक आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री थे। अनुशासन की स्थापना हेतु प्लेटो ने नैतिक गुणों के विकास को आवश्यक बताया है। आयु तथा स्तर के आधार पर पाठ्यक्रम या कैरिकुलम बालकों के आयु और उनके स्तर के अनुसार होने चाहिए। प्लेटो का औद्योगिक शिक्षा की उन्नति में विशेष योगदान है। प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि का शिक्षण में प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि तथा स्वाध्याय विधि का भी प्रचार प्रसार किया। आधुनिक विचारकों एवं राजनीतिज्ञों की आधुनिकतम धारणाएं जैसे ज्ञान की एकता, कानून का शासन, लिंग भेद की समानता आदि उसके द्वारा विकसित की जा चुकी है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो राजनीति शास्त्र तथा शिक्षा शास्त्र में आदर्शवाद के जनक थे। धन्यवाद।